हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुडोकोडर। मेरा नाम है रवीना। आई एम सॉरी, मेरे 2 वीक से वीडियोस नहीं आए क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरा आवाज़ बैठ गया था। तो आई एम सॉरी अबाउट दैट। आप देखोगे कि ये वीक से कंसिस्टेंट वीडियोस अवेलेबल रहेंगे। ओके, तो आज हम करने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 253 सॉल्व, जो है मीटिंग रूम्स 2। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम रीड करके। Given an array of meeting times intervals where intervals of I is start and end, return the minimum number of conference rooms required. तो क्वेश्चन ऐसा है कि हमें कहीं मीटिंग टाइम्स दिए हैं जिनका स्टार्ट टाइम और एंड टाइम दिया है, और हमें अभी फाइंड आउट करना है कि हमें कितने कॉन्फ्रेंस रूम्स चाहिए, कितने मीटिंग्स रूम्स चाहिए। ओके, सो फॉर एग्जांपल जैसे कि एक मीटिंग चालू हुई 9 बजे, 9 से 10, और दूसरी मीटिंग है 10 से 11। तो इसका मतलब क्या है कि हम एक रूम यूज कर सकते हैं, राइट? एक मीटिंग चलेगी 9 से 10 और वही मीटिंग रूम हम बुक कर सकते हैं 10 से 11 के लिए। तो यहाँ पे यही है हमारा क्वेश्चन। हम ये हमें पूछ रहा है कि आपको मिनिमम नंबर ऑफ कॉन्फ्रेंस रूम्स चाहिए, कि आप कम से कम कितने कॉन्फ्रेंस रूम्स डिटरमाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये लिस्ट ऑफ लिस्ट है, और इसका जो फर्स्ट एलिमेंट रहेगा वो स्टार्ट टाइम रहेगा, और इसका जो लास्ट एलिमेंट रहेगा वो एंड टाइम रहेगा। तो अब देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जाते हैं नोटपैड पे। ओके, तो लॉजिक समझने के लिए अभी हमें क्या करना है यहाँ पे। सो बेसिकली हमें कोई ना किसी टाइप का कंपैरिजन करना है स्टार्ट टाइम और एंड टाइम में। जैसे कि हमें देखना है कि कहीं पे कोई मीटिंग्स ओवरलैप कर रहे हैं, तो उनको दूसरे रूम्स चाहिए। तो वो ओवरलैप का आप कैसे चेक करोगे? आप स्टार्ट टाइम और एंड टाइम कंपेयर करोगे, राइट? तो यही हम करने वाले हैं इसमें। लेकिन अभी अगर आपने यही पर्टिकुलर एरे में अगर स्टार्ट और एंड टाइम मिक्स कर दिया और सॉर्ट कर दिया, तो आप उस मीटिंग का स्टार्ट टाइम और एंड टाइम मैच नहीं कर सकते। तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए हमें ये समझता है कि हमें कोई तो एक डेटा स्ट्रक्चर यूज करना होगा जो हमें हेल्प करेगा ये सॉल्व करने में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम हमारी जो ये एग्जिस्टिंग लिस्ट है उसको स्टार्ट टाइम से असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। उससे क्या होगा? उससे हमें पता चलेगा कि मीटिंग कब स्टार्ट हो रही है, और हमें उस मीटिंग का रिस्पेक्टिव एंड टाइम भी साथ में पता रहेगा। अब हम एंड टाइम को कैसे मैनेज करेंगे? अभी मेरे पास स्टार्ट टाइम तो सॉर्ट हो गया, लेकिन मुझे किसी वे में एंड टाइम भी सॉर्टेड चाहिए। इस वे में कि मुझे पता चले कि मैं कहाँ पे कैसे रूम को अलोकेट कर सकती हूँ। तो इसके लिए हम यूज करेंगे हीप। हीप में हम हमारे एंड टाइम्स इंसर्ट करेंगे, और हम यूज करेंगे मिनिमम हीप, सो दैट हमारा मिनिमम एंड टाइम ऊपर आ जाएगा। तो बातें कम करते हैं, लेट्स स्टार्ट। हम एग्जांपल लेके सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना था? हमें ये इंटरवल्स अपने स्टार्ट टाइम से सॉर्ट करना था। तो हम वही करेंगे। तो ये हमारे 3 स्टार्ट टाइम्स है। अगर हम इसे सॉर्ट करेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा 0:30, नेक्स्ट आ जाएगा 5:10, और लास्ट आ जाएगा 15:20। ओके, अब हमारा सॉर्ट हो गया ये स्टार्ट टाइम से। अब एंड टाइम के लिए मैं अलोकेट करूंगी एक हीप। सो अभी समझिए यहाँ पे ये हीप है। ओके, अब फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैं क्या करूंगी? सबसे पहले मीटिंग का एंड टाइम हीप में इंसर्ट करूंगी, जो है 30। तो 30 आ गया यहाँ पे। सिंस वो एक ही एलिमेंट है पूरे हीप में, वो रूट रहेगा। अब मैं चालू करूंगी मेरे सेकेंड एलिमेंट से। सो इंडेक्स 1। तो मैं यहाँ पे आ गई। यहाँ पे आके मैं उसका स्टार्ट टाइम लूंगी, जो है 5। अब मैं चेक करूंगी क्या मेरा स्टार्ट टाइम मेरे हीप के सबसे टॉप एलिमेंट से बड़ा है क्या। इसका मतलब क्या मेरी दूसरी वाली मीटिंग बाद में चालू हो रही है ये एंड टाइम से? नहीं, 5 छोटा है, वो बाद में नहीं चालू हो रहा है, वो मीटिंग एंड होने के पहले ही चालू हो रहा है। सो दैट मीन्स हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे? हमारा जो एंड टाइम है वो मीटिंग का, उसको हम इंसर्ट कर देंगे हीप में। तो हम जब वो करेंगे तो हीप खुद को रीऑर्गेनाइज कर देगा। ये है 10 और ये है 30, क्योंकि 10 छोटा है तो 10 बन जाएगा रूट। अब जाएंगे हम नेक्स्ट एलिमेंट पे। तो हमारे पास आ गया 15 और 20। तो हम उसका स्टार्ट टाइम ले लेंगे, तो उसका स्टार्ट टाइम हो गया 15। तो अब हम चेक करेंगे क्या मेरा स्टार्ट टाइम हीप के टॉप मोस्ट एलिमेंट से बड़ा है, बड़ा या इक्वल है। यस, दैट मीन्स
मेरी ये वाली मीटिंग जो लास्ट वाली मीटिंग है ये 15 को चालू हुई, मतलब कोई तो एक मीटिंग एंड हो गई उसके पहले, दैट मीन्स वो वाला रूम खाली हो गया, तो मैं वो वाला रूम यूज कर सकती हूँ। यही कंपैरिजन का मीनिंग है। ये 15 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, यस 15 ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे 10 को कर देंगे पॉप, क्योंकि वो वाला मीटिंग रूम तो खाली हो गया। हम 10 को कर देंगे पॉप, और फिर लास्ट में क्योंकि हमारी ये वाली मीटिंग भी अभी जस्ट स्टार्ट हुई है तो हम उसका एंड टाइम भी इंसर्ट करना बनता है, तो हम यहाँ पे कर देंगे 20 को इंसर्ट। तो उसकी वजह से हमारा हीप हो जाएगा कुछ ऐसे 20 और 30। अब हम आ गए एंड ऑफ लिस्ट पे। तो हमें कितने रूम्स चाहिए, हमें लेंथ ऑफ हीप जो भी है हमारी, तो लेंथ ऑफ हीप कितनी हो गई 1 और 2, दो एलिमेंट्स है उसमें, तो हो गई 2, लेंथ हो गई 2, एंड इतने ही हमें मीटिंग रूम्स चाहिए। तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया हो। हम देखते हैं कि इसको हम कोड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो द फर्स्ट थिंग जो हमें चाहिए वो है हमारा एज केस। हमारा एज केस क्या होगा इस सिनेरियो में, एज केस ये होगा कि समझो आपकी इंटरवल्स के लिस्ट ही एम्प्टी हो, तो आप क्या करोगे, तो आपको रिटर्न करना है 0, क्योंकि आपको कोई रूम्स एलोकेटेड नहीं है, राइट। तो हम देखेंगे इफ नॉट इंटरवल्स, अगर आपके इंटरवल 0 है तो आप करोगे रिटर्न 0। अब हो गया हमारा एच के हो गया हैंडल। अब हम चालू करेंगे हमारी चीज, जैसे कि फर्स्ट थिंग हमने क्या की थी, सॉर्ट किया था, तो हम करेंगे सॉर्ट। सो इंटरवल्स डॉट सॉर्ट, एंड हम करेंगे सॉर्ट स्टार्ट टाइम से, सो मैं यूज करूंगी लैम्डा, और लैम्डा में x यूज किया, और x ऑफ जीरो इज नथिंग बट स्टार्ट टाइम। नेक्स्ट थिंग हमें क्या चाहिए थी, हमें हीप चाहिए, तो मैं करूंगी हीप इनिशियलाइज, हीप उप्स, सो हीप हो जाएगा मेरा फ्री रूम्स, और मेरे फ्री रूम्स अभी है एम्प्टी। ओके, मैं एक्चुअली हीप को एज अ लिस्ट यूज करती हूँ, तो इसलिए मैं पहले सबसे पहले एक हीप इनिशियलाइज करूंगी, और उसके अंदर मुझे क्या करना था, इनिशियली मुझे मेरा एंड टाइम जो फर्स्ट एलिमेंट का एंड टाइम है वो वहां पे पुश करना है, तो मैं वो करूंगी। सो हीप क्यू डॉट हीप पुश, मुझे पुश करना है कहाँ पे, ये वाला एरे मेरा हीप का है उसमें, और क्या पुश करना है, इंटरवल्स ऑफ 0, मतलब फर्स्ट एलिमेंट का एंड टाइम, सो 0 ऑफ 1। अब ये सब हो गया। अब मैं जाऊंगी एक और एक स्टार्ट टाइम और एंड टाइम, सो ईच एंड एवरी इंटरवल के थ्रू मैं जाऊंगी। तो मैं जाऊंगी फॉर आई इन इंटरवल्स, और मेरे इंटरवल्स कहाँ से स्टार्ट होंगे, फर्स्ट एलिमेंट से, क्योंकि मेरा 0th एलिमेंट का एंड टाइम मैंने ऑलरेडी हीप में पुश कर दिया है। तो मैं चालू करूंगी फर्स्ट एलिमेंट से, और मैं चेक करूंगी क्या मेरा स्टार्ट टाइम, सो स्टार्ट टाइम क्या है आई ऑफ 0, क्या मेरा स्टार्ट टाइम मेरे एंड टाइम से ग्रेटर या इक्वल है क्या। रिमेंबर आपको इक्वल भी चेक करना है, क्योंकि 9 से 10 और 10 से 11 अगर आपका मीटिंग का टाइम है तो आप सेम रूम यूज कर सकते हो, तो इसलिए इक्वल टू यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू फ्री रूम्स ऑफ 0, 0 क्यों, क्योंकि ये टॉप मोस्ट एलिमेंट, मिनिमम हीप यूज कर रहे हैं तो टॉप मोस्ट एलिमेंट। तो अगर आपका आई ऑफ 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू फ्री रूम्स ऑफ 0, अगर ये ट्रू है तो हम कर देंगे उसको पॉप, क्योंकि हमें मिल गया है यहाँ पे फ्री रूम, तो हम करेंगे पॉप। इन दी एंड हमें हमारा करंट एंड टाइम भी यहाँ पे एंटर करना है हमारे हीप में, तो फिर मैं यहाँ पे करूँगी हीप पुश, पुश करूँगी मैं फ्री रूम्स में, और मुझे क्या पुश करना है, मेरे आई का 1, राइट, यही मेरा एंड टाइम है, करंट एंड टाइम, तो मैं ये पुश करूँगी। बस हो गया, लास्ट में मुझे बस करना है रिटर्न मेरी लेंथ, फ्री रूम्स की जितने भी एलिमेंट्स मेरे हीप में अभी प्रेजेंट है उतने रूम्स मुझे अवेलेबल चाहिए। तो लेट्स सी, रन करके देखते हैं इसको। ओके, सबमिट करते हैं। या तो ये सोल्यूशन एक्सेप्टेड है 52% से फास्टेस्ट। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट इसका स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो कोई भी प्रॉब्लम का स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट सॉर्ट यूज किया है, सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है n log n, तो यहाँ पे हो गया n log n। अब हीप में पुश और पॉप कर रहे हैं हम लोग,
हीप में पुश पॉप और हीपीफाई करने के लिए n log n की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है। तो यहाँ पे ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और सॉरी यहाँ पे एक फॉर लूप भी है हमारे पास जो O ऑफ n हो गया। तो यहाँ पे ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें दिख रही है n log n, क्योंकि ये है n log n प्लस फिर ये n log n। तो यहाँ पे ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n log n। तो ये हो गया O ऑफ n log n। अब बात करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए आप देखोगे हमने यहाँ पे कितना स्पेस यूज किया है। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक एरे यूज किया है एंड आई थिंक दैट्स इट। और तो कुछ यूज नहीं किया, हमें कोई दूसरा स्टोरेज यूज नहीं किया है। सो इसका इसका मतलब है कि हमने सिर्फ एक एरे यूज किया है। अब ये एरे में मैंने कितने एलिमेंट्स हैं, एन एलिमेंट्स। अभी जहाँ लिस्ट में आप समझो आपके एन एलिमेंट्स हैं, तो वो सब एन एलिमेंट्स मैं इसमें स्टोर कर रही हूँ। तो इसका मतलब हुआ इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई O ऑफ n। अगर आप अभी सोचोगे कि ये तो इंटरवल में स्टार्ट टाइम और एंड टाइम दोनों थे, तो हम क्या स्टोर कर रहे हैं? तो हम यहाँ पे ये हीप में सिर्फ एंड टाइम स्टोर कर रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ ये एक, दो और तीन, तीन चीजें स्टोर कर रहे हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो में समझो कोई भी आपके ये नहीं ओवरलैप नहीं कर रहे, तो यहाँ पे तीन स्टोर होंगे एंड दैट इज नथिंग बट ये इंटरवल्स की लेंथ। आप ये स्टार्ट टाइम से कंफ्यूज ना हो, क्योंकि हम सिर्फ एंड टाइम यूज कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O ऑफ n। तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको हेल्पफुल लगा हो। इसके कोड की मैं आपके अपने गिटहब पे अपलोड कर दूंगी, आप उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ थम्स अप दीजिए, कमेंट कीजिए, ये मेरे चैनल को बहुत हेल्प करेगा। अगर आपके पास कोई सजेशंस है कि आपको मुझे कौन से प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हुए देखना है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।